जो हाल ममता बनर्जी का हुआ है बंगाल में, वो हाल किसी भी नेता का ना हो। ममता के इस हाल पर ना तो जॉन एलिया की कोई शायरी काम करेगी, ना ही बशीर बद्र की कोई गजल। पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने ही उनके साथ धोखा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों ने सोमवार को कोलकाता में हुई बैठक में पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि पूर्व मंत्री अनुरूप राय को सर्वसम्मति से पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। और ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि उन बागी एमएलएज ने ममता बनर्जी के मुंह पर थप्पड़ मारा है। जिस हनक को पिछले 15 साल से बंगाल में दीदी बनाकर रखी थी, उसे रातों रात उनके ही वफादारों ने खत्म कर दिया। उस साम्राज्य को खत्म कर दिया जिसे ममता बनर्जी ने अपनी तुष्टिकरण और मजहबी राजनीति से बनाया था। खुद को एक गरीब मुख्यमंत्री की छवि में रखा, लेकिन अपने ही भतीजे के लिए सोने का सिंहासन तैयार कर दिया। और ये हाल आज तक किसी भी नेता का ऐसा नहीं हुआ है जो ममता बनर्जी का हुआ है। और ममता का दर्द पूरी धरती पर एक ही व्यक्ति समझ सकता है, और वो है उद्धव ठाकरे। क्योंकि उद्धव का भी हाल टीएमसी वाला हो गया है। एक ही पार्टी 2 बार टूट गई। लेकिन जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं तो मुझे ममता बनर्जी की वो छवि नजर आ रही है जब वो लोकसभा की सांसद हुआ करती थी, या उससे भी पहले जब ममता बनर्जी एक छात्र के तौर पर कांग्रेस में जुड़ी हुई थी और इमरजेंसी के वक्त जेपी की कार के बोनेट पर चढ़कर विरोध कर रही थी। मुझे वो भी समय याद आ रहा है जब ममता बनर्जी लोकसभा में अपनी बुलंद आवाज से सबको चुप कर देती थी। सबको यही लगता था कि ममता आगे चलकर देश की पीएम जरूर बनेगी। इसी बीच साल 2011 में वो कम्युनिस्ट सरकार को धूल चटाकर बंगाल की सत्ता में आई, और उसके बाद वही ममता सही मायने में शेरनी बनकर बंगाल की जनता का खून चूसने लगी। और आज उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी दर दर की ठोकर खा रही है। अपने ही वफादार उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी बचेगी या नहीं, ये तो संख्या बल और चुनाव आयोग के नतीजे पर टिका हुआ है। लेकिन ये बात तो तय है कि ममता तो खत्म हो गई, ममता का साम्राज्य खत्म हो गया। और जिस बंगाल को पिछले 15 सालों से सत्ता में रहकर अपनी जागीर समझ रही थी, असल में वो जागीर नहीं बल्कि बंगाली मानुष का बंगाल। अब ममता कितना भी रोए धोए, लेकिन वो दौर ना तो अब वापस आने वाला है, ना तो वो ममता वापस आने वाली है। चाहे फिर कांग्रेस में विलय करवा लिया जाए या फिर नई पार्टी बना ली जाए, कुछ भी कर लिया जाए, ममता खत्म हो गई है।